शुभ प्रभात, नमो नमः। दोस्तों, आज हम संस्कृत में कितने शब्द होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। संस्कृत में शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी, एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें कोई न कोई चेंज हो जाए, कोई न कोई परिवर्तन हो जाए। जैसे राम है, रामो हो गया, रामा हो गया, रामायण हो गया, रामाय हो गया, ये विकारी शब्द हैं। एक होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? वे अव्यय होते हैं। जैसे च है, यथा है, तथा है। च का मतलब और, ये च ही रहेगा, चा ची चे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, विकारी अविकारी। देखो, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक विकारी, एक क्या है? विकारी शब्द। एक क्या है? अविकारी शब्द। एक क्या है? एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द, है ना। एक शब्द विकारी शब्द क्या है? जिनमें परिवर्तन हो। क्या है? जिनमें परिवर्तन हो। जिनमें परिवर्तन हो। यदि शब्द में कोई परिवर्तन होता है, वो क्या है? परिवर्तन हो, वो क्या कहलाता है? विकारी शब्द। अविकारी के शब्द क्या होता है? जिनमें परिवर्तन ना हो। जिनमें परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो। ठीक इसी प्रकार देखें, इसका उदाहरण क्या है विकारी शब्द का? जैसे ये क्या है? विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन हो वो क्या होते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। वे क्या है? विकारी शब्द कहलाते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, विकारी शब्द कहलाते हैं, ये आप समझ जाओगे, कहलाते हैं, है ना। विकारी शब्द कहलाते हैं। तो क्या हुआ? इनमें जिनमें परिवर्तन हो विकारी शब्द कहलाते हैं। जिनमें परिवर्तन हो वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। अब ये विकारी शब्द क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक शब्द रूप, एक क्या है? धातु रूप। एक क्या होता है? धातु रूप। शब्द में तो क्या आता है? संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, संज्ञा, सर्वनाम, और क्या है? संज्ञा आ गया, सर्वनाम आ गया। इस प्रकार ये शब्द रूप में शब्द आते हैं। ठीक है। इसी प्रकार क्या है? धातु। धातु रूप में क्या है? क्रिया, जिसको आप क्या बोलते हो? वर्ब बोलते हो। जिसको आप क्या बोलते हो? वर्ब बोलते हो, क्रिया। ठीक है। तो यहां पे संज्ञा का उदाहरण क्या मतलब है? जैसे राम। सर्वनाम का क्या मतलब है? वह। जो संज्ञा के स्थान पर शब्द आता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम। तो ये राम, ये वह। संस्कृत में इसको क्या लिखेंगे? रामः। क्या लिखेंगे? रामः। स को क्या लिखेंगे? श, है ना। इसी प्रकार क्रिया है। मूल शब्द क्या है? पढ़ना। मूल शब्द क्या है? पढ़ना। तो क्या है? क्रिया क्या हो गया? पठ हो गई। क्या हो गई? पठ। ये क्या है? मूल है। ये क्या है? मूल है। मूल नाम शब्द, मूल शब्द रूप क्या है? राम। इसका शब्द रूप का रूप क्या है? रामः, रामो। इसी प्रकार पढ़ना, पढ़ना में क्या है? पठ, मूल धातु है। तो यहां पे क्या हो गया? शब्द क्या बनेगा? पठती। क्या बनेगा? पठती, है ना। इस प्रकार ये क्या हो गए? शब्द रूप। विकारी शब्द दो प्रकार के हो गए। कौन कौन से? विकारी शब्द कहला, वापस देखो ऊपर से, विकारी शब्द और अविकारी शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार से होते हैं? विकारी शब्द और अविकारी दो प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें परिवर्तन ना हो वो क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। जैसे है जैसे, जैसे हम लिख देंगे क्या है? जैसे, च है, यथा है। च का अर्थ क्या होता है? और। यथा का क्या मतलब होता है? जैसे। ठीक है। यथा मतलब जैसा या जैसे। ठीक है। इसी प्रकार देखो, विकारी शब्द कितने प्रकार? जिनमें परिवर्तन हो वो क्या होते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। शब्द रूप और धातु रूप। ठीक है। ये विकारी शब्द है। संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा का क्या है? राम। संज्ञा का क्या मतलब है? राम। और सर्वनाम का क्या मतलब है? वह। इस प्रकार रामः और श, इस प्रकार ये विकारी शब्द हुए। अतः धातु रूप कितने कौन सा है? क्रिया। धातु रूप को क्या कहते हैं? क्रिया या वर्ब होती है। इसका रूप चलता है पठ, पठती। ये क्या है? इसका रूप है भाई। ये तो क्या है? मूल है। ये है रूप है। आपको पूछे रामः का मूल क्या है, तो हम क्या बताओगे? राम। स का मूल शब्द क्या है?
इसका तत्व होता है मूल शब्द, लेकिन हिंदी अर्थ क्या है, वह है। ठीक है। और पठती, पठती का मतलब क्या है, पढ़ना। ये सब क्या है, शब्द रूप और धातु रूप है। एक ध्यान रखो, इस शब्द रूप को हमेशा सुबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सुबंध कहते हैं। इस धातु रूप को क्या कहते हैं, तिंगंत कहते हैं। क्या कहते हैं, तिंगंत कहते हैं। इनको सुबंध कहते हैं और तिंगंत कहते हैं। तो हम एक रूप में से ऐसे भी कह सकते हैं कि विकारी शब्द क्या है, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, सुबंत और तिंगंत। इसको शब्द रूप और धातु रूप भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, सुबंत और तिंगंत भी बोल सकते हैं। सुबंत का क्या मतलब है, संज्ञा सर्वनाम। तिंगंत का क्या मतलब है, क्रिया। अब सुबंत को सुबंत क्यों कहा, इसका क्या अर्थ है, सुप धन अंत। देखो धन प्लस को बोलते हैं, है ना, धन प्लस को बोलते हैं शुभ धन अंत, तो क्या है, सुबंत। ये क्या है, तिंग धन अंत, तो क्या है, तिंग धन अंत, तिंगंत। तिंगंत है तो इसमें तिंग धन अंत, इसका क्या अर्थ हो गया, तिंग जिसके अंत में हो। राम है, राम में ना सु प्रत्यय लगा, सु का बाद में क्या हो गया, विसर्ग हो गया, तो ये क्या बन गया, सुबंत बन गया। ये सु प्रत्यय लगाए, व्याकरण प्रक्रिया में कुछ नियम लग के विसर्ग हो जाता है। विसर्ग ऐसे ही नहीं लगाया कि राम विसर्ग लगा दो, नहीं भाई, विसर्ग से पहले क्या था, सु था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तो सुबंत। सुबंत में क्या आएगा, संज्ञा सर्वनाम और क्या आएगा, विशेषण। संज्ञा सर्वनाम और कौन आएगा, विशेषण, है ना। इसी प्रकार क्या है, धातु रूप। धातु रूप में क्या है, क्रिया है, वर्ब कहते हैं। पठ पढ़ना मूल क्रिया है, पठती। इस प्रकार जितने भी धातु रूप के शब्द बनेंगे, 10 लकार हैं, 10 लकारों के धातु रूप बनेंगे, जैसे पढ़ती, पढ़त, पढ़ंदी, पढ़सी, पढ़त, पढ़त, पढ़ामी, पढ़ाओ, पढ़ाम। इस प्रकार 10 लकारों में जो रूप चलेंगे वो क्या होंगे, सारे तिंगंत कहलाएंगे। तो तिंगंत को हम इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दें इनको। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, संस्कृत पढ़ते हैं तो बार बार ये आता है। तो यह क्या है, तिंगंत है। तिंगंत रामधनु। तिंगंत को, इसको तिंगंत क्यों कहा, इसको तो सु अंत में लगा तो इसको सुबंत कह दिया, इसको तिंगंत क्यों कहा, पढ़ती हो। तो पढ़ती को तिंगंत इसलिए कहा, पठ धन ती, क्या है, पठ धन तिप। ठीक है, तो ये प अलंत में चला जाएगा, प अलंत है ना, इसलिए अलंत अक्षर हमेशा चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पठती, क्या हो जाएगा, पठती। इस प्रकार ये शब्दों का विवरण संस्कृत में पूरा हुआ। देखो एक बार और देखो वापस, संस्कृत में शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। जिनमें परिवर्तन हो वह विकारी शब्द कहलाते हैं। शब्द रूप और धातु रूप ये 2 प्रकार के होते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण इस शब्द रूप में आता है। मूल शब्द क्या है, राम और वह। राम और वह, राम है, इस वह को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तत् बोलते हैं। तो ये तत् क्या है, मूल शब्द है, बाद में तत् का क्या है, वह बन जाता है, राम का रामा बन जाता है। इसको सुबंत कहते हैं, सुप धन अंत। सुप जिसके अंत में हो, क्या है, सुप जिसके अंत में हो वो सुबंत कहलाता है। और परीक्षा में सुबंत किसको कहते हैं, सुप जिसके अंत में हो। सुबंत में कौन कौन आता है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण। इसी प्रकार राम धन सु, राम सु, रामा। आगे देखो, धातु रूप, क्रिया। क्रिया या वर्ग को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। पठती, पठ, पठती, पढ़ता है, पूरा रूप आएगा वो किसमें आएगा, धातु रूप में। इसी प्रकार तिंगंत, तिंगंत में क्या है, तिंग धन अंत, पठ धन तिंग, ठीक है, अंत। तो पठती में तिप, तिंग धन अंत, तिंगंत। पढ़ते कौन सा रहेगा, पठ धन तिप, इसलिए क्या कहलाया, पठती। तो पठती क्या कहलाया, तिंगंत कहलाया। तिंगंत क्यों कहलाया, क्योंकि इसमें पठ में तिप पढ़ते हैं, इसलिए पठती। ध्यान रखो, संस्कृत में विकारी शब्द 2 प्रकार के होते हैं, या तो कह दो शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप धातु रूप को हम ये भी कह सकते हैं, सुबंत और तिंगंत। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा वाक्य पूरा हुआ। ये जो शब्द नाम का टॉपिक था ये पूरा हुआ। धन्यवाद।